नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करना है तो इस 20 में से 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। आइए देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, पुस्तक, रेलगाड़ी, दशानन, बिजली घर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, दशानन आपका योग रूढ़ शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। दस और आनन, आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 मुख वाला, यानी कौन? रावण। तो जो शब्द अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे वह आपका योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे दशानन यानी रावण, यहाँ पर यह अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके तीसरा अर्थ रावण को प्रकट कर रहा है, तो यह आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ शब्द में आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, चाय किस भाषा का शब्द है? अरबी, चीनी, संस्कृत, फारसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, चाय चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ तालु दंत ओष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ओष्ठ। प वर्ग के जितने वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अश्रु तत्सम है, वानर ये भी तत्सम है, श्वश्रु तत्सम है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, किशन शब्द तत्सम नहीं है। किशन का तत्सम कृष्ण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से आसन्न भूतकालिक क्रिया है? आसन्न भूतकालिक क्रिया, राम ने रोटी खाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सामान्य भूतकालिक क्रिया है। मदन अभी गया, ये दोस्तों आपका आसन्न भूतकालिक क्रिया है। आसन्न भूतकालिक क्रिया क्या होता है? जब कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी वर्तमान काल में समाप्त हुआ हो, वहाँ पर आपका आसन्न भूतकालिक क्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी, मदन अभी गया है। सुरेश जा चुका था, यह पूर्ण भूतकाल हो गया। श्याम खेल रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7, निम्नलिखित में से विशेषण है पढ़ना, बालक, ईमानदारी, संस्कृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ईमानदारी आपका विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, निम्न वाक्यों में अपादान कारक है? रमन हंसता है, सीता गीत गाएगी, मैं गांव से शहर जाऊंगा। यहाँ शहर, कौवा छत पर बैठा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैं अपने गांव से शहर जाऊंगा। ये आपका अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ है और से चिन्ह अलग होने के भाव में प्रयोग हुआ है कि मैं गांव से शहर, गांव से अलग होना। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होता है डी, डी का चिन्ह उपविराम है। इसके अलावा ए में आपका अर्धविराम चिन्ह है, बी में पूर्ण विराम चिन्ह, सी में विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न संख्या 10 देखिए, भव भव्य युग्म का सही अर्थ है सागर पाताल, सागर समुद्र, भव सागर, भवन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भव का अर्थ होता है संसार, तो यहाँ पर आप सागर के जगह यहाँ मिस प्रिंट है, संसार कर लेंगे। और भव का, भव्य का अर्थ सुंदर होता है,
यानी संसार और सुंदर, संसार और सुंदर राइट आंसर है बी। अगला देखिए, द्वार पर कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों द्वार पर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सी। यहाँ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस वर्ग के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मेढक दादुर मंडूक, जननी माता अम्बा, जिह्वा रसना चक्षु। तो यहाँ मिल गया राइट आंसर है सी। जिह्वा रसना का एक ही अर्थ है जीभ, लेकिन चक्षु का अर्थ नेत्र होता है, तो यहाँ पर सी वर्ग के शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, घन श्याम में कौन सा समास है? घन श्याम यानी कितना श्याम? घन के समान श्याम। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है दोस्तों। एक पद यहाँ उपमेय है और एक उपमान है, तो राइट आंसर बी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 14 देखिए, अमन रो नहीं सकता का भाववाच्य होगा। अमन से रोया नहीं जाता, अमन रो नहीं रहा है, अमन द्वारा रोया गया, अमन रोएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अमन से रोया नहीं जाता। यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य बनाने में हम से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यय, अति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रति। प्रतिधन एक मिलकर आपका हो गया है प्रत्येक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जमीन, जापान, जहाज, जुलूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जमीन शब्द आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, याद रखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है बोली, सौगंध, संख्या, प्रण। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है सी, व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ संख्या होता है। अगला प्रश्न देखिए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है सुप्रसिद्ध होना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का सही अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19, दिव्यागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या आदि संधि। तो दोस्तों देवी धन आगमन, इसके बाद हुआ है आपका दिव्यागमन, ई आपका य में बदल गया है, तो यहाँ पर आपका यड़ संधि का सूत्र से यह संधि हुआ है, तो यड़ संधि आंसर होता है सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? मोहन पत्र लिखेगा, वह मंदिर जाता है, तुम किताब पढ़ते हो, विनोद बहुत हंसता है, सुन रहे हो न विनोद। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, विनोद बहुत हंसता है। बहुत हंसता है यह आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत हंसता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।